हेलो एवरीवन। आज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में एमीन साल्ट एज फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट का अध्ययन करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो एमीन सॉल्ट है वो फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट के रूप में कार्य करता है। फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट का मतलब ये है कि एक फेज से दूसरी फेज में न्यूक्लियोफाइल को ले जाने का कार्य जो भी कैटेलिस्ट करता है उस कैटेलिस्ट को क्या कहते हैं अपन? फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट। यहाँ इसमें 1 2 3 4 हैं, एन ब्यूटिल हैं, तो कह दूं टेट्रा एन ब्यूटिल अमोनियम और क्या है? हेलाइडाइन या हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये जो टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन है ये न्यूक्लियोफाइल को एक फेज से दूसरी फेज में ले जाने का कार्य करता है, जिसके कारण इसे क्या कह सकते हैं अपन? कैटेलिस्ट कह सकते हैं। ये कैटेलिस्ट है वो डिफरेंट टाइप की जो भी रिएक्शन हैं उनमें यूज में आता है, और ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है। जनरली SN2 टाइप की रिएक्शन होती हैं। जैसे एल्किल हैलाइड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व है बट पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं है। NaCN है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व है बट नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं है। इसका मतलब एल्किल हैलाइड वो नॉन पोलर में, NaCN है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व है, बट ये दोनों आपस में डिजोल्व नहीं हैं। या कहूँ कि ये दोनों एक दूसरे के नियर बाई अप्रोच नहीं करते, जिसके कारण यह रिएक्शन नहीं होती। इन दोनों को अप्रोच में लाने का कार्य कौन करता है? अपना कैटेलिस्ट। उस कैटेलिस्ट का कार्य क्या है कि वो पोलर फेज से साइनाइड आयन को लेकर के और नॉन पोलर फेज में जाता है, और वहाँ ये साइनाइड आयन इस एल्किल हैलाइड पर रिएक्शन करता है और क्या प्रोडक्ट बनाता है? RCN। इसका मतलब ये है, एक कंसेप्ट अपन देखें तो एक अपन ने इस तरह का RB यूज में ले लिया। इसमें ये ऊपर वाली जो फेज है वो तो मैंने मान ली पोलर फेज, और नीचे वाली मैंने कौन सी मान ली? नॉन पोलर फेज। नॉन पोलर के अंदर आपको पता है कौन डिजोल्व है? एल्किल हैलाइड, ठीक है। और पोलर फेज में है वो कौन डिजोल्व है? NaCN। इस NaCN के साइनाइड आयन को यहाँ से और इस नॉन पोलर में ले जाने का कार्य कौन करता है? कैटेलिस्ट। वो पोलर से किस में ले जा रहा है? नॉन पोलर में। इसलिए उस कैटेलिस्ट का नाम क्या दे दिया? फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट। ये साइनाइड आयन यहाँ आकर के इस R पर अटैक करेगा, यहाँ से एलोजन रिमूव हो जाएगा और ये रिएक्शन हो जाएगी। अपन इसको डिटेल से अच्छे से समझते हैं। जैसे पोलर या कह दूँ एक्वस NaCN, इसका मतलब NaCN को अपन ने डिजोल्व किस में कर लिया? वाटर में डिजोल्व कर लिया। एल्किल हैलाइड को मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, डाइक्लोरोमेथेन है, उनमें से किसी एक में डिजोल्व कर लिया। तो एल्किल हैलाइड है वो इनमें से किसी एक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो गए। NaCN है वो वाटर में डिजोल्व हो गए, बट ये दोनों आपस में मिसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने एक कैटेलिस्ट लिया जिसे फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट कहते हैं। ये फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट है पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि ये फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट है वो पोलर और नॉन पोलर दोनों में डिसॉल्वेबल है। क्यों और कैसे? ध्यान से सुनना। क्योंकि आयन है तो इसलिए किस में डिजोल्व हो जाएगा? पोलर सॉल्वेंट में। तो नॉन पोलर में कैसे डिजोल्व हो जाएगा?
क्योंकि इनके पास 4 एल्किल ग्रुप हैं, और एल्किल ग्रुप हैं वो नॉन पोलर होते हैं, जिसके कारण ये है नॉन पोलर में भी डिजोल्व हो जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये जो कैटेलिस्ट हैं वो दोनों सॉल्वेंट में डिजोल्व होना चाहिए। तो ये फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट है, उसने NaCN के साथ रिएक्शन की, या कहूँ कि यहाँ से ये जो काउंटर आयन हाइड्रोजन सल्फेट था उसको यहाँ से हटा दिया और कौन आ गया, साइनाइड आयन। या कह दूँ इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ और क्या बन गया अपना टेट्रा एल्किल अमोनियम साइनाइड आयन। ये आपको भी पता है कि यहाँ HSO4 हट गया और कौन आ गया, साइनाइड आयन आ गया। ये कैटेलिस्ट है, यहाँ से पोलर फेज से किस में आ रहा है, नॉन पोलर फेज में। इसका मतलब ये जो भी फेज है इसके नीचे वाली ये कौन सी फेज है, नॉन पोलर फेज। ये आ गया। यहाँ आने के बाद में क्या हुआ वो ध्यान से सुनना। ये आने के बाद में इस कैटेलिस्ट ने साइनाइड आयन को पोलर से किस में ट्रांसफर करवा दिया, नॉन पोलर में। इसलिए फेज क्या हो गई, चेंज हो गई। ये करवाने का कार्य किसने किया, टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन, या जो किसका कार्य करता है, कैटेलिस्ट का। तो नाम क्या दे दिया, फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट। ये साइनाइड आयन यहाँ इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से अक्स निकल जाएगा। इसका मतलब R पर कौन जुड़ जाएगा, Cl। और ये जो अक्स नेगेटिव है वो इस साइनाइड आयन की जगह काउंटर आयन के रूप में जुड़ जाएगा। ये काउंटर आयन है वापस नॉन पोलर से किस में चला जाएगा, पोलर फेज में। इस तरह ये रोटेशन चलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि एल्किल हैलाइड और NaCN की आपस में यहाँ रिएक्शन नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि ये दोनों आपस में डिजोल्वेबल नहीं हैं। ये आपस में हैं, यहाँ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पोलर में डिजोल्व है, ये नॉन पोलर में है। बट इस साइनाइड आयन को क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट है वो यहाँ से पोलर फेज से किस में ले गया, नॉन पोलर फेज में। और नॉन पोलर फेज में ले जाते साइनाइड आयन ने R पर अटैक किया, यहाँ से अक्स निकल गया और प्रोडक्ट बन गया। और ये जो क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट है वो पोलर में डिजोल्व है क्योंकि आयनिक फॉर्म में है। दूसरा नॉन पोलर में क्यों डिजोल्व है, क्योंकि इनके पास एल्किल ग्रुप हैं, जिसके कारण ये नॉन पोलर में भी डिजोल्व है। अब इसके अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जो 8 कार्बन या 8 से ज़्यादा कार्बन हैं उनमें ये कैटेलिस्ट यूज में ले लिया अपने, फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट। NaCN को किस में डिजोल्व कर दिया, एक्वस में। और ये जो ऑक्टिल क्लोराइड है उसको किस में डिजोल्व कर दिया, डेकेन में। डेकेन एक नॉन पोलर है, हो गया। अब यहाँ से Br को हटाएंगे और कौन जुड़ जाएगा यहाँ, काउंटर आयन के रूप में साइनाइड आयन। और इस साइनाइड आयन को ये कैटेलिस्ट है पोलर से किस में ले जाएगा, नॉन पोलर में। तो यहाँ जो ये साइनाइड आयन इस Br की जगह आया वो यहाँ अटैक करेगा और यहाँ Cl की हटा देगा और यहाँ कौन जुड़ जाएगा, Cn। अब एक चीज़ यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ जो ये Cl हटा और इसके स्थान पे कौन आया, साइनाइड आयन। बट ये जो साइनाइड आयन है उसके साथ साथ जो ये अपन ने ब्रोमाइड आयन लिया था वो भी तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य कर सकता है। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, यहाँ के जो काउंटर आयन के रूप में अपन जो आयन लेते हैं वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, जिसके कारण साइड प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी कम से कम हो। अगला है अनसैचुरेशन टेस्ट। इसका मतलब फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट है वो SN2 रिएक्शन भी देता है एल्किल हैलाइड के साथ, और दूसरा अनसैचुरेशन टेस्ट भी शो करता है। अनसैचुरेशन टेस्ट का मतलब जब किसी एल्किन है वो किस में डिजोल्व कर ले, बेंजीन में।
KMnO4 को किस में डिजोल्व कर लिया, एक्वस में। और ये जो KMnO4 है वो इस एल्केन के साथ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका मतलब KMnO4 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एल्कीन का ऑक्सीडेशन करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। इसका मतलब ये एक तरह से ओजोनोलाइसिस है, यहाँ O लगा दिया और यहाँ O लगा दिया, तो ये एल्डिहाइड जो बना उस एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन कर दिया और क्या बना, एसिड बना। इसका मतलब ये है कि जो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है वो एल्कीन के ऑक्सीडेशन में भी यूज में लिया जा सकता है। उसके साथ साथ अनसैचुरेशन टेस्ट में भी इस फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट को यूज में लिया जा सकता है। कैसे, ध्यान से सुनना। KMnO4 है और अपन ने क्या ली, सॉल्वेंट के रूप में बेंजीन, उसमें क्या डिजोल्व कर लिया अपन ने, एल्कीन। अब डिजोल्व करने के बाद में उससे की सरफेस है वो क्या हो जाती है, वॉयलेट कलर की हो जाती है, वॉयलेट कलर की हो जाती है। इसका मतलब उसमें अनसैचुरेशन है, या कह दूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, या कह दूं उसमें पाई बॉन्ड है। कुछ समय बाद में वो वॉयलेट कलर डिसअपीयर हो जाता है और ब्राउन कलर आ जाता है, और वो ब्राउन कलर है कि KMnO4 के MnO2 में कन्वर्ट होने के कारण होता है। इसका मतलब KMnO4 का क्या हुआ है यहाँ, रिडक्शन, जबकि जो एल्केन है उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यह अनसैचुरेशन टेस्ट में या एल्केन के ऑक्सीडेशन में या एल्किल हैलाइड के साथ SN2 रिएक्शन में फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट को यूज में लिया जाता है। या कहूँ कि जब रिएजेंट और रिएक्टेंट आपस में मिसिबल नहीं हों उस कंडीशन में फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट को यूज में लिया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें कोई भी चीज़ नहीं समझे आप मुझे फिर पूछ सकते हो। थैंक्स।